और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया से लानत बनावत मिलने के बाद इजराइल को अब सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। इजराइल की सेना जहां गजा में मुंह तोड़ जवाब का सामना कर रही है, वहीं गजा की जमीनी जंग में फलस्तीनी लड़ाकों से लगातार लात जूते खा रही इजरायली सेना आसमान से बमबारी करके मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है। इजराइल की इस हरकत के बाद दुनिया अब धीरे धीरे इजराइल का साथ छोड़ रही है। जिन देशों से इजराइल के अच्छे ताल्लुकात थे, उन देशों ने इजराइल से सारी यारी दोस्ती तोड़नी शुरू कर दी। पर इजराइल के लिए इन तमाम मुश्किलों से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, जिसके दम पर इजराइल इतना उछल कूद मचवा रहा है। पर अब इजराइल की सेना ने ही इजराइल को झटके पर झटका देना शुरू कर दिया। बेचारा इजराइल इस वक्त अपनी ही सेना से बगावत का सामना कर रहा है। मतलब जिस सेना के जरिए इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा था, अब इजराइल की सेना ने ही इजराइल के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इजराइल की सेना के कई आला अफसर एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जंग का पासा पलटने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरफ हमास के साथ इजराइल की जंग चल रही है और इस जंग की घड़ी में इजराइल के अफसर ही इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं और नेतन्याहू के मुंह पर थूक रहे हैं। अब इसे इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी माना जाए या फिर इजराइल के खिलाफ इजरायली सेना की बगावत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इजराइल अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है और इजराइल के लिए भीतर का दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि खुद अंधभक्तों का फूफा ही इजराइल के लिए जानी दुश्मन बन चुके हैं। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इजराइल को भीतर से खोखला कर रहे हैं। यानी इजराइल का अंदरूनी दुश्मन अगर कोई है तो वो है खुद नेतन्याहू, जो अंदर ही अंदर इजराइल को खोखला करते जा रहे हैं। पर जंग के बीचों बीच इजरायली सेना के बड़े अफसरों की बगावत ने इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए। एक तरफ इजराइल की आवाम सड़कों पर नेतन्याहू का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ देश की सेना गजा में हमास से लड़ रही है, वहीं तीसरी तरफ खुद इजराइल के अफसर ही नेतन्याहू के मुंह पर अपना इस्तीफा मारकर चल दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या इजराइल को गजा में उतरना बहुत ही महंगा पड़ रहा है या फिर हमास से जंग लड़कर इजराइल खुद का जनाजा उठा रहा है? साफ तौर पर कहा जाए तो इजरायली सेना के बड़े अफसर जंग के दौरान ही सेना छोड़ रहे हैं। इजरायली मीडिया तो यहाँ तक बता रही है कि इजरायली के कई अफसर बहुत ही जल्दबाजी में वक्त से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिसके बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सेना गजा में फलस्तीनी लड़ाकों से भाग रही है। या तो इजरायली सेना हमास के खौफ से इस्तीफा दे रही है या फिर सेना के बड़े अफसर ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहते हैं। इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से हमास ने गजा के भीतर इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि हजारों इजरायली सैनिक अपाहिज हो गए, जिस तरह से लगातार इजरायली सैनिक हमास से लड़ते वक्त मारे जा रहे हैं, उस खौफ में आकर इजरायली सेना के अफसर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उसी के नतीजे में इस्तीफा और रिटायरमेंट जैसी खबरें इजरायली मीडिया में गूंज रही हैं। आखिर कैसे नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं इजरायली अफसर? आखिर कैसे हमास के साथ जंग में इजरायली सेना को हो रहा है बड़ा नुकसान? आखिर कैसे हमास के खौफ से कांप रही है सेना? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर अपना कोई विज्ञापन देना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9990454200। आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और विज्ञापन दे सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इजरायली सेना के कई अफसरों की तरफ से इस्तीफा देने की खबरें मिडिल ईस्ट में छाई हुई हैं। खासकर इजरायल की मीडिया ही इस न्यूज़ को बाहर ला सकी है, वरना गोदी मीडिया के दौर में ऐसी खबरें कहां बाहर आती हैं। ईरान के प्रेस टीवी, इरना टीवी और मिडिल ईस्ट आई ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से जगह दी है। इजरायल की प्रेस ने लिखा कि सीनियर इजरायली अफसरों ने सामूहिक इस्तीफे की वजह से पद छोड़ा। इस खबर में प्रेस टीवी ने लिखा है कि इजरायली सेना की प्रवक्ता यूनिट के बड़े अफसरों ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गजा के खिलाफ खतरनाक जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा और इसका कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा। ईरान के प्रेस टीवी ने इजरायल के चैनल 14 का हवाला देते हुए बताया कि सोमवार को बताया कि यूनिट के चीफ रियर एडमिरल डैनियल हागरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफा देने वालों में हागारी की टीम के दूसरे शख्स कर्नल बुटबुल भी है। इसके साथ ही कर्नल मोरन कार्ड्स और इजरायली सेना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट रिचर्ड हेचट शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सामूहिक इस्तीफा ऑपरेशनल और निजी विरोध की वजह से हुआ है। खबर में बताया जा रहा है कि जंग के दौरान इजरायली सेना के प्रवक्ता यूनिट के भीतर बदनामी की हालत को जाहिर करता है। हाल ही में इजरायल के सैन्य मामलों के मंत्री योव गैलेंट ने कबूल किया है
कि इजराइल को गजा के भीतर हमले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। खैर, प्रेस टीवी ईरान की मीडिया है जो ईरान की तारीफ में कुछ भी लिख सकती है, पर इसी से मिलती जुलती खबर मिडिल ईस्ट और दूसरे जगहों पर भी नजर आ रही है। पर जिस इजरायली मीडिया चैनल 14 के हवाले से इजरायली अफसरों के इस्तीफे का दावा किया जा रहा है, उस पर अगर गौर किया जाए तो इजरायल का चैनल 14 ने लिखा है कि IDF प्रवक्ता को झटका, जंग के बावजूद सीनियर अफसरों की सेना से जाने का दौर। इस खबर में चैनल 14 ने लिखा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल हगारी के नंबर 2 अफसर ने रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में बड़ी तादाद में सीनियर अफसरों ने हाल ही में सेना से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। चैनल 14 ने बताया कि अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वालों में IDF के गैर मुल्की मीडिया उमूर के लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचर्ट शामिल हैं। रिचर्ड हेचर्ट एक अनुभवी और संगठित रहने वाले आदमी माने जाते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद उनकी जगह पर दूसरे को रखा गया। इसी तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल मैरव ग्रेनोट स्टोलर भी प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से रिटायर हो रहे हैं। इजरायली सेना में प्रवक्ता के ओहदे पर आने से पहले डैनियल हगारी शीटेट 13 यूनिट की कमान संभाल रहे थे। हगारी जो चीफ ऑफ स्टाफ गार्डी सेन कोट के सहायक थे और अतीत में मंत्री बेनी गैट्स के स्टाफ के प्रमुख भी थे। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठते रहे हैं। चैनल 14 की इस पूरी खबर को पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि इजरायली सेना के भीतर कई तरह के अंदरूनी मतभेद और भ्रष्टाचार फैला हुआ है और कहीं ना कहीं इस खबर की पुष्टि हो रही है कि इजरायली सेना के अफसर सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। पर नेतन्याहू की मुसीबत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने मंत्रियों से भी परेशान चल रहे हैं। नेतन्याहू के मंत्री बेनी गेट्स एक अनऑफिशियल दौरे पर अमेरिका निकल चुके हैं, जिसमें इजरायली विपक्षी राजनेता और युद्ध कैबिनेट मंत्री लंदन का दौरा भी करेंगे। गेट्स जो नेशनल यूनिटी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने कथित तौर पर उनकी मंजूरी के बिना दौरा करके नेतन्याहू को नाराज कर दिया। इस दौरान अमेरिका में इजरायल के दूतावास को भी गेट्स की यात्रा की सुविधा न देने के लिए कहा गया। मतलब नेतन्याहू के मंत्री अब उनसे ही बगावत करके नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। यानी बगावत चारों तरफ से हो रही है और ऐसे में नेतन्याहू को कुछ ही दिनों का मेहमान माना जा सकता है, वरना जिस तरह से सेना में इस्तीफे और रिटायरमेंट की होड़ लगी हुई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि इजरायल के लिए आने वाले दिन बहुत ही बुरे हो सकते हैं। खासकर भक्तों के फूफा नेतन्याहू को सत्ता से पैदल भी होना पड़ सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्बास दाना ने भी क्या खूब फरमाया है, अपने ही खून से इस तरह अदावत मत कर, अपने ही खून से इस तरह अदावत मत कर, जिंदा रहना है तो सासों से बगावत मत कर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।